नमस्कार, मैं हूं जोया। आज न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। संपादक जाहिद हुसैन से 50 लाख की व्हाट्सएप पर फोन कर मांगी रंगदारी। एके न्यूज चैनल और दैनिक अच्छी खबर अखबार के संपादक जाहिद हुसैन को दी गई 50 लाख रुपए देने की धमकी। ऐसा नहीं करने पर संपादक महोदय व उनके परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी है। जब से धमकी भरा फोन व्हाट्सएप पर आया है तब से पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। योगी और मोदी जी की सरकार में भी रंगदारी मांगने वालों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये आज हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं। पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। आखिर पत्रकारों को कब मिलेगी सरकारी मदद जिससे कि वह और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। आपको बता दें कि एके न्यूज चैनल और दैनिक अच्छी खबर अखबार के संपादक जाहिद हुसैन को रात 11:02 पर उनके व्हाट्सएप पर, जो आम नंबर है सभी को पता है कि एके न्यूज का नंबर है, पर रात 8770510885 इस नंबर से किसी व्यक्ति ने कॉल की और कहा कि कल 12 बजे तक 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, वरना तुझे और तेरे परिवार को जिंदा जला देंगे। इस पर उसे जवाब दिया कि हम तो पत्रकार हैं, तेरे जैसे न जाने कितनी धमकी देते हैं, और उसका फ़ोन काट दिया। तब फिर धमकाने वाले व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर ही अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी कि तुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा जला दूंगा। सुने क्या कहा रंगदारी मांगने वाले ने। हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया ना, उल्टी बदतमीजी की है। इस बदतमीजी का आपको हिसाब खून में देना पड़ेगा। तेरी पूरी फैमिली को जिंदा जलाऊंगा मैं। ये तेरी मौत का सामान है, देख ले। फैसला आपने करना है कि कल 12 बजे तक पेमेंट करेगा या अपनी आखिरी सांस का इंतजार करेगा। और मुझे कल 12 बजे तक 50 लाख रुपए अकाउंट में भेज, नहीं तो अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे। इस धमकी भरे फोन से परिवार में दहशत बन गई है। सुबह 10 बजे कोतवाली बदायूं में प्रार्थना पत्र दिया और अपनी जान माल को खतरा बताया है। इस पर पुलिस ने शिकायती पत्र लेकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही और नंबर को ट्रेस कर आरोपी पर कार्रवाई की बात कही है। हालांकि पुलिस पूरा सहयोग कर रही है, पर किसी तरह की सुरक्षा की गारंटी अभी तक पुलिस ने नहीं ली है। 50 लाख रुपए की रंगदारी करने वाले कौन हैं और कहां के हैं, ये मामला संदिग्ध बना हुआ है। पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पूरी खबर देने के बाद भी अभी तक कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है। शायद पुलिस को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। जी मुकदमा लिख गया है भाई साहब, मुकदमा लिख। अच्छा। जी, मैं जाहिद खान एके न्यूज चैनल से हूँ और अच्छी खबर अखबार भी निकलता हूँ। मेरे पास रात 11 बजे एक व्हाट्सएप कॉल आई। उस व्हाट्सएप कॉल पर उस व्यक्ति ने अपना नाम नहीं बताया, मगर ये कहा कि मुझे तेरी सुपारी मिली है, 50 लाख रुपया मेरे अकाउंट में भेज दे कल 12 बजे तक। अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं तेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। इसके बाद मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूं, मुझे ऐसी धमकियां रोज़ मिलती हैं, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैंने उसका ये कहकर फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे ऑडियो भेजे व्हाट्सएप पर। वो ऑडियो मेरे पास प्रमाण है, वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं आप। फिर उसने मुझे एक फ़ोटो भेजा कि ये तेरी मौत का सामान है, इसे देख ले। उसकी भी फिर उसने ऑडियो भेजी मुझे व्हाट्सएप पर, और अब भी वो ऑनलाइन है और रात भर ऑनलाइन रहा। मुझे मिस कॉल करता रहा व्हाट्सएप पे, मैंने उसकी कॉल कोई रिसीव नहीं की। सुबह मैंने अपना प्रार्थना पत्र तैयार करके कोतवाल महोदय को दिया। उन्होंने जो मुकदमा पंजीकृत करने का आश्वासन दिया है और नंबर ट्रेस करने को कहा है। फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। किसी पर शक है आपको कि कौन हो सकता है? मुझे किसी पर शक नहीं है, ना ही मेरा कोई दुश्मन है। अभी एसआई महोदय ने बताया मुझे कि आपका नंबर ट्रेस किया जा चुका है और वो जो है पाकिस्तानी मालूम पड़ रहा है, और जो फ़ोटो भेजा है माजर का वो भी जो है पाकिस्तानी है। हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया ना, उल्टी बदतमीजी की है। इस बदतमीजी का आपको हिसाब खून में देना पड़ेगा। तेरी पूरी फैमिली को जिंदा जलाऊंगा मैं। ये तेरी मौत का सामान है, देख ले। फैसला आपने करना है कि कल 12 बजे तक पेमेंट करेगा या अपनी आखिरी सांस का इंतजार करेगा। साहबर ब्लॉक के ग्राम नगला वन में नहीं हो पा रहा विकास। आपको बता दें कि नगला वन में विकास खंड साहबर के आला अधिकारी गली व नाली खड़ंजों पर कोई भी गौर नहीं दे रहे हैं। आपका नाम उमा शंकर है, अब क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरे दरवाजे पे ही एक खाई टाइप है, मतलब काफ़ी गहरी है, कम से कम 5 साल तो हो गए उसे। उसमें 3 बार तो मैंने मिट्टी डाल दी अपने ट्रैक्टर से। 10 क्षेत्र पे कॉल भी की है 3 बार लगातार। और जो राहुल सोलंकी हैं खोजपुर पंचायत खोजपुर से हैं, उनसे भी कम से कम 10-12 लोग गए हैं, 10-12 बार, लेकिन उन्होंने भी कोई नहीं की है सुनवाई। क्या नाम है?
मेरा नाम सुरेंद्र सिंह साहब। सोहेल साहब, आपका गांव का नाम क्या है? नगलावन। नगलावन। सावर ब्लॉक में लगता होगा ये जी। आपको क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हम छोटे से परेशान हैं कि हम बहुत दिन से देख रहे हैं हमारे गांव में कोई विद्यालय आज तक नहीं। विद्यालय नहीं है। हमारे यहाँ विधायक सांसद आए, उनसे हम लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा पहले जगह करिए। हम लोगों ने जगह भी दी। हम सभी लोगों ने ग्राम समाज की जगह विद्यालय के लिए खाली कर दी। आज तक किसी विधायक ने कोई सुनवाई नहीं की। इससे पहले ममता विधायक जी रहे, उनसे कहते रहे। इससे पहले माधीपक सांसद रहे, उनसे कहते रहे, तब भी नहीं। और आज देवी प्रताप सिंह लोधी राजपूत विधायक हैं, उन्होंने भी आज तक नहीं सुनी। स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे जी की जयंती के मौके पर गोष्ठी का आयोजन। भारत में स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे जी की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रांतीय आह्वान पर सपा जिला अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। रामपुर जेल में बेटे से मिली शबनम, फांसी से बचने के लिए चली नई चाल, कहा मेरे केस की हो सीबीआई जांच। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बावनखेड़ी में 14 अप्रैल 2008 में परिवार के 7 सदस्यों को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली शबनम ने रामपुर जेल में अपने बेटे से मुलाकात की। शबनम का बेटा लालन पालन करने वालों के साथ अपनी मां से मिलने रामपुर जेल पहुंचा था। इस दौरान करीब दोनों के बीच 1 घंटे की मुलाकात हुई और अपने बेटे को देखकर शबनम ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद शबनम का बेटा जेल से बाहर आया तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। वह मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई आपकी? आज मेरे साथ लगभग 5 साल 6 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सज़ा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है। ये तुमने जो गुनाह किया है क्या ये सचमुच तुमने ही किया है या किसने किया है? तो शबनम ने कहा मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, यहाँ मुझे फंसाया गया है। और कोर्ट में भी वो पहले भी सीबीआई जांच की मांग करती रही है, लेकिन शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। या तो इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब शबनम को या तो बात करने की मीडिया से इजाज़त दी जाए कि शबनम बाहर आए और मीडिया के सवाल जवाब भी दें, और या फिर इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से, सही सिरे से। उस्मान भाई, अब उसके ऊपर फांसी की सज़ा तय हो गई है और लगभग उसको याचिका भी खारिज हो गई है। अब ये बच्चे का सवाल है, तो इसकी बच्चे की परवरिश को लेकर आगे इसकी ज़िंदगी किस तरह से होगी? आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। ताज बुलंदशहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो भी एक बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं हम उसकी हर एक सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हैं। थाना मिलक क्षेत्र में ओम प्रकाश की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। पत्नी के प्रेमी ने ही की हत्या, पत्नी सहित 3 गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त किया गया आला कत्ल, तमंचा, मोटरसाइकिल व मोबाइल बरामद। ओम प्रकाश पुत्र काशीराम निवासी ग्राम सैंजना थाना मीरगंज जनपद बरेली के अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। थाना मिलक पुलिस द्वारा एक हत्या का खुलासा किया गया है। क्या पूरा मामला सर? ओम प्रकाश जो सैंजना के रहने वाले हैं, इनकी उम्र 30 वर्ष थी। ये मिलक में रहते थे अपनी पत्नी के साथ और ठोंडा में मेडिकल की दुकान करते थे। 11 तारीख की शाम को मिलक रठौंडा मार्ग पर ये घायल अवस्था में मिले, तो इन्हें ले जाकर बरेली में भर्ती कराया गया और इनकी पत्नी द्वारा जो है इस बारे में कोई सूचना थाने में नहीं दी गई थी, जबकि पहली जो घायल थे उन्हें सबसे पहले मिलक CHC में लाया गया था। इलाज के दौरान CT स्कैन जब कराया जा रहा था वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो इनके सिर में एक बुलेट मिली और उससे ये हुआ कि इनकी गोली मारी गई। इसके बाद 14 फरवरी को इनके बड़े भाई सोमपाल द्वारा थाना मिलक पर एक FIR कत्ल की अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि इसकी पत्नी, इसका नाम कंचन है, उसके रवि नाम के एक नवयुवक से अवैध संबंध थे और इसकी पत्नी और रवि ने ओम प्रकाश को मारने की योजना बनाई और रवि ने अपने साथी जो इसी के गांव का बलिया का रहने वाला है गणेश, इन दोनों ने 11 फरवरी की शाम को इसकी हत्या कर दी
और घटना को एक्सीडेंट का रूप देती है। चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस निष्क्रिय। बारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहां चोरी की घटनाएं इस समय आम बात सी हो गई हैं, वहीं क्षेत्र में होने वाले कई स्थानों पर जुए के अड्डेबाजी व शाम को बिकने वाली अवैध शराब के चलते क्षेत्र में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। हर एक लाभार्थी से प्रधानमंत्री आवास के लिए वसूला जा रहा 10,000 रुपए। प्रयागराज में आवास पाने वाले लाभार्थियों से सरकार के ही नुमाइंदे सुविधा शुल्क के नाम पर प्रत्येक लाभार्थी से 10,000 रुपए की सुविधा शुल्क अधिकारियों को देने के नाम पर वसूल रहे हैं। आवास किसके नाम से है? हमारे नाम से। क्या नाम है आपका? बिदौना। तो कुल पैसे कितने मिले हैं आपको पहली किस्त में? पहली किस्त में 40,000 आई रहा और 40,000 में मान के चलो 35,000 लिए ना और 5,000 मैंने दिए प्रधान को। प्रधान कौन है आपके यहाँ? हनीफ। तो क्या कहे प्रधान जी आपसे? कहें कि अब बनवाओ फिर दूसरा किस्त आ जाए। तो खाली 5,000 रुपए प्रधान लिए हैं? हाँ। और लेने के लिए भी कुछ कहा होगा? नहीं तो वो कहे रहे खाब खर्चा दियो तो हम दे दिए 5,000, 10,000 कहे रहे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई छात्राएं। कॉलेज गई 4 छात्राओं के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की घटना में आया नया मोड़। चारों छात्राएं सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शहर में स्थित थरबनगंज रोड पर बने रेमंड शोरूम के पास छात्राओं ने चेंज की स्कूल ड्रेस। सीसीटीवी फुटेज में अपने आप जाते दिख रही छात्राएं। पुलिस चला रही सर्च अभियान। एसपी बोले जल्द बरामद होंगी छात्राएं। एसपी खीरी के निर्देशन में 4 टीमें गठित की गई हैं। देर शाम थाना कोतवाली सदर में एक सूचना प्राप्त हुई कि इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 4 छात्राएं सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली थी, किंतु वह कॉलेज न जाकर कहीं चली गई हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना सदर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमों द्वारा मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन और लाभप्रद ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से छात्राओं की सकुशल बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।